Hello, dear friends. Good morning to all of you, and welcome to these live mathematics classes. Chapter number 8, Applications of Integrals, पार्ट 1 में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, क्या आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई देती है? स्क्रीन भी दिखाई देती है ना? ओके। सो विथ पॉजिटिव अप्रोच हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो इंटीग्रल्स के बारे में हम काफ़ी अच्छी जानकारी हासिल कर चुके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, वन कैन डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, पहले पार्ट में हमने देखा। फिर बाद में फाइनाइट और डेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इंटीग्रल्स की जो एप्लीकेशंस है, so integration or integrals is very useful to find out the areas of symmetric or non-symmetric shapes. Recently we are going to study in this chapter, find out the areas bounded by curve. Remember, area bounded by curve y is equal to f of x and coordinates x is equal to a and x is equal to b and x axis. See, requirement of coordinates. First one, any one axis may be x or y and the curve. ये तीन बातें हमारे पास में होनी चाहिए। While calculating definite integrals as the limit of a sum, here in this chapter we shall study a specific applications of integrals to find the area under simple curves. First of all, we have only 4 methods to find out the areas of different curves. See, this is the method number 1. Remember, हम मेथड से ही आगे बढ़ेंगे। मेथड नंबर 1 क्या है? The area bounded by curve y is equal to fx, y is equal to fx, and the lines coordinates x is equal to a, x is equal to b, and x axis is equal to a is equal to modulus I. Remember, where I is equal to integration from a to b y dx or a to b f of x dx. मान लीजिए ग्राफ में कुछ ऐसा हम समझेंगे, ये है x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। मान लीजिए ये जो कर्व है ऐसा भी हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है, दिस इज द ऑर्डिनेट, ये लाइन है x इज इक्वल टू ए, ये जो लाइन है जिसे हम कहेंगे x इज इक्वल टू बी,
एंड एक्स एक्सिस की बात करेंगे ये, तो इन सब से घिरा हुआ एरिया बाउंडेड रीजन यही है। समझ गए दोस्तों? तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस आई। मॉड्यूलस इसीलिए लिया है क्योंकि एरिया ऑलवेज भी पॉजिटिव, एरिया ऐड ही होता है, पॉजिटिव ही लिया जाता है। क्लियर दोस्तों? ये है फाइंड आउट द एरिया अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस। सिमिलर एरिया अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस भी मिल सकता है। मेथड 1A की हम बात कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो मेथड पहली ही है लेकिन पार्ट बी में, द एरिया बाउंडेड बाय कर्व x is equal to g of y and ordinates y is equal to c and y is equal to d and y axis is a equal to again modulus I, where mod I is equal to integration from c to d x dy, from c to d x means g of y dy। ग्राफ की यदि हम बात करेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, y इज x इज इक्वल टू जी ऑफ y, ऐसा भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, सेकंड क्वार्टर में हो सकता है, इट डजंट मैटर, ये इधर उधर हो सकता है। ये जो लाइन है उसे हम कहेंगे y इज इक्वल टू सी, ये जो लाइन है उसे हम कहेंगे y इज इक्वल टू डी एंड दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द कर्व। तो इस रीजन का एरिया इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए, नैतिक क्लियर है दोस्त? उर्मिक क्लियर? ईशा, जेनिल, अंतरिक्ष, ओके दोस्तों, ये जो सारे पॉइंट्स हैं आप पहले अच्छी तरह आपको समझने हैं, फिर आपकी नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि हम इस चैप्टर में मेथड वाइज जाएंगे। तो सबसे पहली मेथड ये है। चलिए दोस्तों, क्लियर? ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, आप उसकी चिंता मत करिए, लेकिन बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है। मेथड नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। मेथड नंबर 2, व्हेन सपोज, पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन ये जो ग्राफ है यहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट होता है। ये जो लाइन है जिसे हम कहेंगे x इज इक्वल टू ए, ये जो लाइन है उसे हम कहेंगे x इज इक्वल टू बी। तो a और b के बीच में ये जो ग्राफ है x एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट होता है, और ये जो पॉइंट है वो c,0 मीन्स हम ये कह सकते हैं इज इक्वल टू x इज इक्वल टू c। तो हमारे पास में दो एरियाज हो गई। क्या आप समझ रहे हैं? when graph or curve y is equal to f of x intersect at c,0 between x is equal to a and x is equal to b, then area bounded by y is equal to fx, x is equal to a, x is equal to b and x axis। देखिए दोस्तों, बात तो सेम ही है, लेकिन यहां पर इंटरसेक्ट होता है। तो ये जो एरिया होगा मॉड्यूलस I1 प्लस मॉड्यूलस I2। रिमेंबर,
where I1 from A to C y dx and I2 is equal to from C to B y dx। क्लियर दोस्तों, दोनों ही डेफिनेट इंटीग्रल्स हम फाइंड करेंगे, उसके बाद में मॉड्यूलस करके पूरा एरिया हम फाइंड करेंगे। चलिए, एकदम से क्लियर है। मेथड 2A की हम बात करें, 2B की हम बात करेंगे तो ग्राफ क्या होगा, x इज इक्वल टू g(5) होगा, वो इंटरसेक्ट करेगा बीच में किसी पॉइंट पर, जैसे कि ऐसी फिगर बना सकते हैं इस तरह से। तो ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये ए एरिया और ये एक एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, बात तो यही है, लेकिन आपको तीन बातें समझनी होगी। एक होना चाहिए कर्व, दूसरे होने चाहिए ऑर्डिनेट्स एंड एनी एक्सिस। क्लियर, ये है मेथड नंबर 2। नाउ मेथड नंबर 3, इफ एनी कर्व symmetric with respect to both axes, then area bounded by given curve is equal to 4 times, ध्यान दीजिएगा, 4 times एरिया, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ रीजियन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सी, दोनों ही एक्सिस से सिमेट्री हो ऐसा ग्राफ कौन सा है, तो एक सर्कल है, सर्कल। तो एक पार्ट का हम कैलकुलेशन करेंगे, एरिया मल्टीप्लाई 4 करके पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। हालांकि वी नो वेरी वेल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। दूसरा है एलिप्स, उसमें भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई 4 करके टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं। हालांकि इसका जो एरिया होगा वो पाई ए बी। ऑलवेज रिमेंबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखने हैं फॉर एमसीक्यू, इट इज वेरी यूजफुल। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर 4 जो है वो रिमेनिंग है, वो हम बाद में करेंगे, पहली एक्सरसाइज के बाद में। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको पता चल ही गया कि एरिया होगा पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, ये आंसर आने वाला है। लेकिन हम ग्राफिकली किस तरह से आगे बढ़ते हैं बाय यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रल्स, तो वो आपको देखना है। सबसे पहले ये जो ग्राफ होगा इसका इस तरह का होगा, ये है पूरा सर्कल। मान लीजिए ये रेडियस यहां तक a,0। हम फर्स्ट पार्ट का मतलब यहां तक एरिया फाइंड करेंगे, ये। तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन को हम कहेंगे y एक्सिस है, मीन्स यहां पर x ऑलरेडी 0। और दूसरी ये लाइन होगी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरी लाइन ये होगी, ये जिसे हम कहेंगे x इज इक्वल टू ए। होगा कर्व ये एंड होगी x एक्सिस ये। तो हम ये एरिया पहले से फाइंड करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले होल एरिया एनक्लोज बाय द गिवन सर्कल A इज इक्वल टू 4 इंटू मॉड्यूलस आई, है ना दोस्तों, समझ रहे हैं, वेर I इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू A y dx. चलो हियर इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। हमें इसमें से क्या चाहिए दोस्तों, हमें इसमें से y चाहिए, देयरफॉर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। सी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y विल पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली है, ध्यान दीजिएगा, y इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए हमने यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू ही ली है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 0 टू a y के बदले होगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। अब आपको डेफिनिट इंटीग्रल्स या इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में जाना है और इस फॉर्मूला को पहचानना है। इसकी फॉर्मूला है x बाई टू अंडर रूट सेम एज एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपन ए लिमिट फ्रॉम 0 टू a। नाउ x इज रिप्लेस बाय, ये है i, x इज रिप्लेस बाय a। यदि हम यहाँ पर a रखेंगे तो a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर 0 हो जाएगा। चलो a स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a अपन a, माइनस करके यदि हम 0 लिखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 डालेंगे तो साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा। सो a स्क्वेयर बाई टू इंटू साइन इनवर्स 1 विच इज पाई बाई 2। क्लियर, सो I इज इक्वल टू पाई a स्क्वेयर upon 4, equation number 2. Now required area A is equal to 4 into modulus I, 4 into pi a square upon 4, 4 cancel, so area is equal to pi a square। चलिए दोस्तों, एकदम से क्लियर, फिर से एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए क्वेश्चन को। मेथड नंबर 3 यहां पर एप्लीकेबल हुई है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय एलिप्स एक्स स्क्वेयर अपन ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यदि आप ग्राफ देखना चाहेंगे तो ये जो है, we don't know here which is the major axis and which one is minor. In general case we consider x axis as major axis, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा a, 0 एंड ये जो पॉइंट होगा वो 0, b। ये दोनों एक्सिस से सिमेट्री है, तो पहले क्वाड्रेंट का एरिया हम फाइंड करेंगे। थोड़ी सी स्पेस छोड़कर हम लिखेंगे, नाउ एरिया एनक्लोज बाय गिवन एलिप्स A is equal to 4 times modulus I
इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। वेयर i इज इक्वल टू फ्रॉम, अब ध्यान दीजिए ये जो लाइन है उसे हम कहेंगे y एक्सिस, मीन्स यहाँ पर x है ही नहीं, 0। दूसरी हम ये लाइन ले सकते हैं x इज इक्वल टू a, है ना। फिर x एक्सिस लेना है, फिर ये कर्व लेना है, तो 0 टू a y dx, है ना। अब हमें यहां पर y फाइंड करना है। नाउ इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज, ये आपको लिखना है, मतलब ये आपको फिर से लिखना है यहां पर। सो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एलसीएम ले लिया दोस्तों। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, इसीलिए यहां पर माइनस वैल्यू हमें इंडिकेट नहीं की है। चलिए इतना सब कुछ क्लियर है। यदि यहाँ पर 4 स्क्वायर हो सकता है, 3 स्क्वायर हो सकता है, तो वैल्यू लेनी है और कुछ नहीं करना है। यदि हमें y एक्सिस लेनी है तो y की लिमिट लेनी होगी, है ना। y एक्सिस लेंगे तो ये होगी लिमिट y इज इक्वल टू b एंड दिस इज द y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर होगा फ्रॉम 0 टू b x dy, वो भी ले सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, बात तो सेम ही है। चलिए फ्रॉम 0 टू a b अपन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन इलस्ट्रेशन 1 की तरह ही करना है। चलिए लेकिन यहां से b अपन a लेना है कांस्टेंट, x बाई 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपन a, लिमिट फ्रॉम 0 टू a। क्लियर दोस्तों। नाउ x इज रिप्लेस बाय a, तो फर्स्ट टर्म इज 0, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपन a, माइनस करके सब कुछ यहाँ पर 0 ही होगा। चलो b अपन a इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू a कैंसल 1, साइन इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 2, 1 टाइम a कैंसल, पाई ए बी अपन 4, ये हुआ i। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू मॉड्यूलस i मॉड्यूलस पाई ए बी अपन 4 इंटू 4, है ना फॉर्मूला। 4 4 कैंसल, मॉड्यूलस पाई ए बी लिखना चाहिए, बट इन द केस ऑफ एलिप्स a ऑलवेज बी पॉजिटिव, b ऑलवेज पॉजिटिव, तो इंटीग्रेशन होगा पाई ए बी। तो ये होगा एरिया ऑफ द एलिप्स। दोस्तों आपको याद ही रखना है, अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ये हुई मेथड नंबर 3 के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स। चलिए दोस्तों यहां तक सब कुछ क्लियर है। हेलो डियर फ्रेंड्स, यहां तक सब कुछ क्लियर। ओके now illustration number 3, find the area region bounded by curve y is equal to x square and line y is equal to 4। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो ग्राफ है वो पैराबोला है। आप ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस u टाइप का ये ग्राफ होगा दोस्तों। y इज इक्वल टू 4 इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन है y इज इक्वल टू 4। फिर ये कर्व है, इट इज सिमेट्रिक विथ y एक्सिस, तो y एक्सिस से हम
एरिया फाइंड करेंगे तो ए रीजन एग्जैक्टली दो इक्वल हिस्सों में बट चुका है। क्या आपको दिखाई देता है ना? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें क्या लिखना है अच्छी तरह समझिएगा। द एरिया enclosed by curve y is equal to x square and line y is equal to 4। ये दोनों को ही हम इन्वॉल्व करेंगे। a is equal to modulus I where I is equal to from। अब यहां पर देखिए हम ले रहे हैं क्योंकि ये ग्राफ सिमेट्रिक विथ y एक्सिस है तो हमें यहां पर dy ही लेना है। और y की लिमिट्स देखिए तो ये जो लाइन है ओरिजिन में से पास होती है तो y इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 4। यहां पर हम लेंगे x dy। ध्यान दीजिएगा। मेथड नंबर 1 में हमने लिखा ही व्हाट इज y, तो उससे पहले हमें लिखना होगा इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, therefore x is equal to y raised to 1 by 2 from 0 to 4 y raised to 1 by 2 dy। इसका इंटीग्रेशन होगा y raised to 3 by 2 अपन 3 by 2 लिमिट फ्रॉम 0 टू 4। 2 by 3 कॉमन, 4 raised to 3 by 2 माइनस 0 raised to any 1। 2 by 3 इंटू 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 जिसका क्यूब होगा 8 तो ये होगी वैल्यू 16/3। चलिए क्लियर। हाँ, अब जो मैंने यहां पर आपको बताया इक्वेशन नंबर 1 में कि एरिया एनक्लोज बाय दिस कर्व, ये कर्व है और लाइन दी गई है तो ये दो हिस्सों में एरिया बटा हुआ है तो हमें यहां पर क्या लेना होगा 2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम इस सिर्फ एक ही पार्ट को लेते हैं ये तभी यहाँ पर 1 रहेगा। दोनों ही एरियाज को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हमें लेना होगा 2 क्योंकि दोनों ही इक्वल रीजन है। सो रिक्वायर्ड एरिया A is equal to 2 into modulus I। so 2 into 16 by 3 तो आंसर इज 32 by 3 यूनिट। ये होगा रिक्वायरमेंट एरिया। क्लियर दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं है और हमें कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। हो सके इतना सिंपल ही रीजन बना क्वेश्चन बनाना है। चलिए दोस्तों, यहां पर सब कुछ क्लियर है? क्या आप समझते अच्छी तरह से? क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिए एक बार।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1 एग्जाम्पल नंबर 1। दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y square is equal to x and lines x is equal to 1, x is equal to 4 and x axis। यहां पर कहा है, देखिए तीन बातें हैं, एक कर्व है, ऑर्डिनेट्स है एंड एक एक्सिस है। चलो, हियर कर्व y square is equal to x रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ये एक पैराबोला है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, y square is equal to यदि पॉजिटिव है तो ये जो कर्व है वो इस टाइप का होगा। ये है y square is equal to x। नाउ x is equal to 1 लाइन यहां पर है। ये जो लाइन है उसे हम कह सकते हैं x is equal to 1 लाइन। x is equal to 4 लाइन हम इसे कह सकते हैं, ये x is equal to 4 है। तो यहां पर कर्व होगा एंड एक्सिस होगी। तो एग्जैक्टली आप समझ रहे हैं, ये पूरा एरिया दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुआ है। दिखाई देता है कि नहीं? देखिए, कर्व, दोनों लाइंस एंड एक्स एक्सिस तो दो इक्वल पार्ट हो चुके हैं। तो हम कहेंगे क्या? देयरफॉर एरिया enclosed by curve y square is equal to x and lines x is equal to 1, x is equal to 4 and x axis is a equal to 2 into modulus I। इसे इक्वेशन नंबर 2 देंगे और इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे, where I is equal to from 1 to 4 y dx। चलिए दोस्तों, यदि आपकी समझ में बात नहीं है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आर यू क्लियर? चलिए, बहुत ही बढ़िया। यदि आप क्लियर है, समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन y क्या लेना होगा? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू रूट एक्स। फ्रॉम 1 to 4 रूट एक्स डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट फ्रॉम 1 to 4, 2/3 कॉमन, 4 रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2। 4 रेज टू 3/2 मतलब 4 का स्क्वायर होगा 2, जिसका क्यूब 8 और यहाँ पर 1 रहेगा। 2/3 इंटू 7 तो ये वैल्यू होगी 14/3। हेलो दोस्तों, क्या आप यहाँ पर समझ रहे हैं? अच्छी तरह से समझ रहे हैं? Therefore, required area A is equal to 2 into modulus I, 2 into 14/3, तो
28/3 यूनिट, ये हम कह सकते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप इसे अच्छी तरह समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। सेम वे मैं आपको बताना चाहूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स x² upon a² y² upon b² is equal to 1 and ordinates x is equal to 0, x is equal to ae। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले ये है ग्राफ ऑफ और द एलिप्स। यहाँ पर ये फोसाई एस डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए ई कोमा 0 माइनस ए कोमा 0, एक्स इज इक्वल टू 0 ये लाइन है, एक्स इज इक्वल टू ए लाइन है, ग्राफ ये है। तो हमें ये रीजन आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये पूरा दो हिस्सों में बटा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में से y को एक्सप्रेस करेंगे। हियर इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व x² upon a² y² upon b² is equal to 1। therefore y² upon b² is equal to 1 minus x² upon a² एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ये होगा y² upon b²। सो y² is equal to b² into a² minus x² divided by a²। so taking square root both the sides, y is equal to b upon a under root a² minus x², give it equation number 1। now area bounded by curve y is equal to b upon a under root a² minus x²। हम ये भी इक्वेशन ले सकते हैं या ये भी इक्वेशन ले सकते हैं, आप जो ठीक समझो। एंड ऑर्डिनेट्स x is equal to 0, x is equal to ae is, x एक्सिस भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेगा तब भी चलेगा, is a equal to modulus I, where modulus I is equal to integration from 0 to ae y dx। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ae y मीन्स b upon a under root a² minus x² dx। b upon a कॉमन, x/2 under root a² minus x² plus a² by 2 sin inverse x upon a limit from 0 to a, b upon a 0 plus a² by 2 into sin inverse a upon a माइनस सब कुछ 0। तो ये वैल्यू 1 होगी, sin inverse 1 is equal to π/2, so b upon a into a² by 2 into π/2, therefore pi ab upon 4। अच्छा, यहां पर हमसे थोड़ी गलती हो गई दोस्तों, जिसको सुधारना है ना। गलती क्या हो गई
हमने ए लिमिट लेकर आगे हम बढ़ गए। हो गया ना गड़बड़। चलो तो यहां पर हमें क्या लिखना है, ए ई लिखना है। चलो बी अपन ए, एक्स की जगह हमें लिखना है ए ई अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स ए ई अपन ए माइनस लोअर लिमिट में सब कुछ जीरो हो जाएगा। चलिए बी अपन ए, या तो फिर हम यहां से ए बाई टू कॉमन लेते हैं, तो ए बाई टू हमने कॉमन लिया, बी अपन ए ऑलरेडी है। चलिए ई बाई टू इंटू ए स्क्वायर मतलब ए कॉमन अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वेयर प्लस साइन इनवर्स ई, ये होगा। चलिए वंस अगेन ए कॉमन ले लेते हैं, अच्छा टू भी यहां से हमने कॉमन ले लिया है, तो फिर से कॉमन, तो ए बी अपन 2 इंटू ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वेयर, ध्यान दीजिएगा, प्लस साइन इनवर्स ई। दोस्तों मैंने आपको क्या कहा कि ये जो दो लाइंस है और ये कर्व है, तो इस लाइन और कर्व के बीच में दो इक्वल पार्ट्स कट होते हैं बाय एक्स एक्सिस। जिक्र नहीं किया लेकिन फिर भी हमें समझना ही है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, एरिया क्या होगा, तो 2 इंटू मॉड्यूलस आई, रिमेंबर इट। अब हम फाइंड करेंगे टोटल एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड्यूलस आई। सो 2 इंटू मॉड्यूलस ए बी अपन 2 इंटू ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वेयर प्लस साइन इनवर्स ई। यहां से 2 2 कैंसल एंड द फाइनल आंसर इज ए बी इंटू ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वेयर प्लस साइन इनवर्स ई, ये होगा एरिया। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से? एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए। क्लियर? चलो इन एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 8.1 में से एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 12 and 13। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने हैं। बोलिए करेंगे कि नहीं, है ना? तो आज के वीडियो सेशन में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में फिर से हाजिर होंगे और ये बहुत ही शानदार चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। जितना आप अंदर डूबोगे उतनी ही आपको मजा आ जाएगी, है ना? तो ये क्वेश्चंस आप फिर से देखिए, वीडियो फिर से देखिए और क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।